सो वेलकम टू द शो ऑफ भूतनी। और आज हम बात करने वाले हैं जो अभी हाल ही में रिलीज हुई है मूवी, उसका नाम है द भूतनी। और आज हम इसका रिव्यू करेंगे। तो वेलकम टू सिने ग्लिम्स गाइस, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। ऐसा ही कुछ मुझे मेरी वॉइस चेंज करके बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे ये वॉइस जितनी आपको चुभ रही है और बेकार लग रही होगी, उतनी ही मुझे ये मूवी बकवास और बेकार लगी है। सोचा था कुछ अच्छा देखूंगा, पर अच्छा तो नहीं, कुछ बकवास देख लिया और बकवास देखने के बाद मेरा मूड खल्लास हो गया। और आपका मूड खल्लास ना हो, तो इसलिए मैं इस मूवी का रिव्यू लेके आ गया हूँ। तो फटाफट से शेयर कर देता हूँ आपसे कि इस मूवी को आपको देखना चाहिए या नहीं। तो वेलकम टू सिने ग्लिम्स गाइस, आपका इस चैनल पे स्वागत वंदन अभिनंदन सब है। और इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ आपके साथ। तो अब इस मूवी की शुरुआत होती है 20 मिनट में 3 सॉन्ग के साथ, जो आपको पूरा झंड तंग मंग सब कर देंगे, आपका दिमाग भंड कर देंगे। और भंडता के साथ इस मूवी को देखने के आपके मन में जो आपने अरमान बनाए थे, वो अरमान टूटते हुए नजर आएंगे। और इस मूवी के 20 मिनट जो आपको पकाएंगे, वो आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं पके होंगे। और पकाने से याद आया कि पालक तिवारी भी आपको इसके अंदर पकाती हुई दिखेंगी। वो अपनी ही सब्जी बनाते हुए दिखेगी और वो अपनी ही सब्जी को खाते हुए भी दिखेगी और उसे बाहर निकालते उल्टी के रूप में भी दिखेगी, क्योंकि उनकी बकवास एक्टिंग जो दिखेगी आपको इसके अंदर। हर मूवी में पलक तिवारी, मतलब हर मूवी में, जितनी भी मूवीज में जो उनकी मूवीज थी जिनके अंदर आई है, वो मूवी थी किसी और की और थोड़ा थोड़ा सा रोल निभाने आई है। तो उसके बाद देखने के बाद रियलाइज हो, वाई क्या जरूरत है इन्हें लाने की, क्यों लाते हो और बार बार इन्हें दिखाते हो, और देखने के बाद ऑडियंस को क्यों बार बार सताते हो। ऐसी ही कुछ आपको एहसास होगा मन के अंदर। तो ये हो गया पालक तिवारी के बारे में। अब आ जाता हूँ थोड़ा एक सबसे बड़ा एक्टर संजय दत्त। इन्हें देखने के अरमान तो बहुत फूट रहे होंगे कि कुछ नए कैरेक्टर में देख के आ जाओ। देख के मत आना, डर जाओगे। सोचा था संजय दत्त को एक अच्छे सॉलिड रूप में देखोगे, कुछ सोचा होगा मन में, एक इमेज बनाई होगी, बट इसके अंदर बाबा भोंदू बने हुए हैं। ये टेक्नोलॉजी भर भर के है बाबा के अंदर, अंदर तक समा गई है। और इतनी टेक्नोलॉजी भर रही है कि अपने आप को समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली मैं हूँ कौन। और संजय दत्त अपने कैरेक्टर को क्या समझ के परफॉर्म करा और क्यों ये मूवी साइन कर ली, आई डोंट नो। यू नो व्हाट, ये मूवी एक फ्रेश, ऐसा लगता है कि वो इंटर्नशिप करने लोग आए हैं, बहुत सारे नए नए जो सीख रहे हैं कि फिल्म मेकिंग कैसी करी जाती है, कैसी बनाई जाती है। एज अ न्यू कमर्स आए हैं लोगों जिन्हें एक्टिंग का ए नहीं पता, फिल्म मेकिंग का एफ नहीं पता, डायरेक्टर को डायरेक्ट करने, मतलब कैसे मूवी को डायरेक्ट करते हैं उसका डी नहीं पता, स्क्रीन प्रेजेंटेशन कैसे होता है ये नहीं पता, कैसे मूवीज में सॉन्ग होते हैं ये नहीं पता, कैसे कॉमेडी करे जाती है उसका सी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बस आए हैं तो एज अ फ्रेशर्स ऑल ऑफ देम। और इसके बाद में आता हूँ मौनी रॉय। नागिन के कैरेक्टर में ही अच्छी थी, ब्रह्मास्त्र में उन्होंने थोड़ा सा क्या अच्छा कर लिया। उसके बाद ये सोची कि मैं भूतनी के रूप में भी बहुत अच्छी लगूंगी। और ऐसी अच्छी लगी कि मैं बताऊं, इनको आप भूतनी में कम और इनकी प्लास्टिक सर्जरी से देख के ज्यादा घबरा जाओगे, क्योंकि भूतनी के कैरेक्टर में तो आप ये डरा नहीं पाती, बट इनकी प्लास्टिक सर्जरी जो इन्होंने चेहरों पे करवाई, उसका एक थोड़ा सा एक इमेज अभी वायरल हुआ था, उसको देखने के बाद जरूर घबरा जाओगे। और प्लास्टिक सर्जरी को आप सोचोगे कि नहीं कराना, हाय तो वाह, हाय तो वाह, हाय तो वाह, बट इसके अंदर आप इनसे हाय तो वाह नहीं करोगे, आप बोलोगे क्या है ये। एक टीवी सीरियल नागिन से स्टार्ट करा था और वहां से इनका करियर ऐसा उठा कि ये फिल्म लाइन में आई। अब ऐसी फिल्म लाइन में इनकी ये परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वापस इनको टीवी सीरियल में ही शिफ्ट कर देना चाहिए। इनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार है। और यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर कंपटीशन लगा है कि सबसे बकवास एक्टिंग कौन करेगा, और सब बोल रहे हैं मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है इनके उसमें एक चीज है जो इन्हें बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हुए दिखाई देगी, कि इनका एक अवार्ड फंक्शन अलग होने वाला है, द भूतनी बकवास एक्टिंग अवार्ड फंक्शन। और जिसके विजेता, मतलब इनको जीतना है, इसके लिए ये बहुत ही बकवास से बकवास एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। तो इसलिए इस कंपटीशन में कौन जीतेगा ये आप मुझे बताना, अगर आप मूवी देखोगे इन फ्यूचर। वैसे तो देखना मत, हाथ जोड़ लेता हूँ, बट अगर देखोगे तो बता देना कि सबसे बकवास एक्टिंग किसने करी है। वैसे तो सबने ही करी है, बट उनमें से भी बकवास किसने करी है वो जरूर बताना।
और मेन बात मैं बताता हूँ आपको, फिर आता हूँ सन्नी सिंह। सन्नी सिंह अपने आप को क्या समझ रहे थे इस मूवी के अंदर, आई डोंट नो। वो एक्टिंग कर भी रहे थे या नहीं, आई डोंट नो। तो वो इस मूवी के अंदर क्यों थे, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि वो इस मूवी के अंदर एक्चुअल में थे क्यों, और मूवी साइन क्यों कर ली। मुझे ऐसा लगता है काम नहीं मिल रहा था बहुत टाइम से, इसलिए शायद ये मूवी साइन करी होगी। एक दो यूट्यूबर्स भी दिख जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है यूट्यूबर्स ऐसे नॉर्मली स्क्रिप्ट अच्छी लिख लेते हैं, शायद वो उनको भी काम मिलता है कि स्क्रिप्ट तुम अपनी अपनी लिख लो, तो वो शायद बेटर लिख लेते हैं। बट जो उनको स्क्रिप्ट मिली वो बकवास मिली, और थोड़ा बहुत अच्छा करने की कोशिश करते भी है, बट वापस उनका वो काला सच कि वो बकवास एक्टिंग ही करते हैं वो सामने आ जाता है। और फिर इसके बाद अब मैं बात करूँ ओवरऑल मूवी की, तो ओवरऑल मूवी है एक कॉलेज की जहाँ पे वर्जिन ट्री है। और कॉलेज, यार एक बात है, ये बॉलीवुड से जितनी मूवी उठाओगे ना, यहाँ पे कॉलेज के नाम पे पढ़ाई नहीं होती है, बाकी सब कर्मकांड दिखाई देंगे। पढ़ाई के नाम पे बच्चों को कभी प्रोत्साहित नहीं करा जाता। यहाँ पे फालतू की चीज़ें जीवन भर की जो कॉलेजों में कहीं कहीं रिस्ट्रिक्ट होती है, स्ट्रिक्ट होती है, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे वही चीज़ें होगी, पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो जाएगा, बस पढ़ाई नहीं होगी। तो ये प्रॉब्लम है थोड़ी बॉलीवुड की, जो इन्हें सॉल्व करना चाहिए कि बच्चों को थोड़ी पढ़ाई भी दिखा दो, नहीं तो ये जीवन खत्म हो जाएगा। और फिर अब आगे इसके बात करूं कि इसको स्टार कितने देना चाहिए, तो मैं बताता हूँ 5 आउट ऑफ 1 स्टार दूंगा। बिकॉज थर्ड क्लास मूवी, थर्ड क्लास एक्टिंग, थर्ड क्लास सॉन्ग्स और थर्ड क्लास एक्टर्स नहीं बोलूँगा, एक्टर्स अच्छे थे, बट उन्होंने क्यों मूवी साइन करी आई डोंट नो। और उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी आई डोंट नो। और उन्होंने अच्छी एक्टिंग क्यों नहीं करी आई डोंट नो, बिकॉज आई एक्चुअली डोंट नो वाई, क्यों उन्होंने ये सब करा आई डोंट नो। अगर बॉलीवुड के पास इतना ही फुकटी का पैसा है तो दे दो, बांट दो, बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होगा। इतनी बकवासियत वाली मूवी तो किसी को मत बताओ कि कोई अपना पैसा खर्चा करे और उसे के बाद उसे रिग्रेट हो जाए कि ये मैंने क्या देख लिया। और आप अगर ये सोच रहे थे कि बच्चों के लिए ये मूवी बनी है, तो आपको ये देखना सबसे पहले और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे आजकल क्या देखते हैं। उनको ये फालतू की चीज़ें आजकल दिमाग से गायब हो चुकी है। हर किसी को कुछ नया चाहिए, अच्छा चाहिए, दिमाग वाला चाहिए, इंटेलिजेंसी वाला चाहिए, कुछ मज़ा आए। हाँ, थोड़ा छपरी वाला आजकल चल जाती है मूवीज़, बट ओवरऑल कुछ अच्छा चाहिए, कुछ एकदम दमदार कि मज़ा आए, एक वाइब आए, अंदर से कनेक्टिविटी फील हो और अंदर से ऐसा लगे कि हाँ दिस इज द मूवी। वैसे अगर द भूतनी पे पैसा ना खर्च कर रहे हो और करना चाहते हो, तो दोनों ही केस में मैं कहूँगा कि नहीं कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, और कर रहे हो तो आपके पास अदर ऑप्शंस बहुत सारे हैं। केसरी है, रेट्रो है, हिट 3 है और रेड 2 भी आ चुकी है। तो इनके कंपैरिजन में, एक मूवी के कंपैरिजन में 4 मूवी खड़ी हुई है आपके लिए, तो इनको देखना प्रिफर ज़्यादा करो, क्योंकि एडवाइस सही दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस मैंने कर लिया है। तो इसलिए आपसे कहूँगा मैं अब अलविदा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।